जिस शाहजहां शेख पर 42 केस दर्ज हैं, जिस पर ईडी की टीम पर हमले का आरोप है, जिस शाहजहां पर महिलाओं के यौन शोषण और जमीनें कब्जाने के आरोप लगे, उसे गिरफ्तार करने में पश्चिम बंगाल पुलिस को 55 दिन का समय लग गया। बुधवार की रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मीना खान इलाके के एक घर से गिरफ्तार किया, जहां शाहजहां शेख अपने कुछ सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था। यह है बामनपुकुर इलाका। शाहजहां शेख को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि मीनाखा पुलिस स्टेशन के पास का ये इस इलाके से ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया कल रात को। जो पुलिस के सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस की एक टीम जो पिछले कुछ दिनों से शेख शाहजहां के जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी हुई थी, और जैसे ही पुलिस को हाई कोर्ट से दिशा निर्देश मिला कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है, तुरंत पुलिस हरकत में आई और उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया। ये जो रास्ता मेरे पीछे देख रहे हैं, यही रास्ता संदेश खाली की तरफ जा रही है। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है संदेश खाली, और ये कैमरे के पीछे जो रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है कोलकाता शहर की तरफ। और इसी जगह से जो बताया जा रहा है, देर रात को यहीं से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। शाहजहां शेख का ये वीडियो उस समय का है जब उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया था। आगे आगे शाहजहां शेख और पीछे पीछे पुलिस वाले शाहजहां शेख के साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे राज्य की मुख्यमंत्री के साथ चलते हैं। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि शाहजहां शेख को छू सके। बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लगता कि पुलिस इसे कोर्ट में लेकर आई है। वीडियो से तो ऐसा लग रहा है कि शाहजहां शेख कोर्ट में पेश होने नहीं बल्कि कोर्ट में घूमने फिरने आया है। कोर्ट से पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। शाहजहां की रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र है कि उसने जांच अधिकारी के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने ईडी अधिकारियों पर हमले में अपनी भूमिका मानी है। इसके अलावा रिमांड कॉपी में कहा गया है कि शाहजहां शेख अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति है जो जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो सकता है। फरारी के दौरान मामले के गवाहों को धमकाने की पूरी संभावना है। रिमांड कॉपी में जिक्र है कि ईडी अधिकारियों पर हमले में कई उपद्रवी शामिल हैं जिनकी पहचान शाहजहां शेख करा सकता है। इसके अलावा ईडी अधिकारियों से लूटे गए सामान की बरामदगी करने की बात भी कही गई है। पुलिस ने जमानत का विरोध ये कहते हुए भी किया कि क्षेत्र में शाहजहां की छवि अच्छी नहीं है। अगर जमानत मिलती है तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। शाहजहां का रुतबा पेशी के बाद भी दिखा। जब शाहजहां शेख कोर्ट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा, तब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह कोई अपराधी है जिसे पुलिस ने 55 दिन की फरारी के बाद गिरफ्तार किया है। पूरी ठसक और अकड़ के साथ शाहजहां शेख पुलिस की गाड़ी में सवार हुआ। पुलिस कस्टडी में शाहजहां शेख का अंदाज बताता है कि संदेश खाली ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में उसका क्या रुतबा और रसूख है। शाहजहां शेख पर करीब 42 केस दर्ज हैं। इनमें महिलाओं के यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मामले भी हैं। लेकिन पुलिस ने शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमला करने, ईडी टीम की गाड़ियां तोड़ने और कागजात छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया। 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर उस समय हमला किया गया था जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर जांच के सिलसिले में पहुंची थी। ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार चल रहा था, जिसे बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया। 55 दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तब संभव हो सकी जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद महज 24 घंटे के भीतर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी को विपक्षी नेता प्लान्ड बता रहे हैं। ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ऑब्जर्वेशन था जहाँ हमारी कोई ये इंटरलोगेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है।
शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया ताकि शाहजहां शेख का साथ देने के आरोपों से बचा जा सके। लेकिन 5 जनवरी के बाद से शाहजहां शेख की कथित फरारी, फिर अचानक 55 दिन बाद उसका गिरफ्तार होना कई तरह के संदेह पैदा जरूर करता है कि पार्टी ने अपने इस नेता को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। इसके पीछे कई मजबूत और पुख्ता वजह है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। शेख शाहजहां কিছু বলবেন শেখ শাহজাহান कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूर बैठे शाहजहां शेख तक पहुंचने में पश्चिम बंगाल पुलिस को 55 दिन लग गए। जबकि विपक्षी नेता बार बार कह रहे थे कि शाहजहां संदेश खाली के आसपास ही छिपा है। ये उनका कस्टडी संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट। बावजूद इसके शाहजहां शेख को पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी, इस पर पश्चिम बंगाल पुलिस के एडीजी सुप्रतिम सरकार की दलील सुनिए। ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area, and he has been forwarded to the court. जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। कोर्ट ने शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं लगाया था। हुआ यह था कि ईडी ने जांच में 10,000 करोड़ के राशन घोटाले की बात कही। दावा किया कि 2,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश से दुबई भेजे गए। उधर बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच की तैयारी की। इसके खिलाफ ईडी ने कोर्ट से अपील की कि जांच सीबीआई से कराई जाए। घोटाले का पैसा विदेश भेजने की जांच सीबीआई करेगी या एसआईटी, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था और इस पर स्टे लगा दिया था। पुलिस की तरफ से सूत्रों से जो पता चल रहा है कि पुलिस की तरफ से जब गिरफ्तार करके कोर्ट में उन्हें भेजा गया, रिमांड लेटर में भी पुलिस ने शाहजहां शेख को प्रभावशाली बताया, जबकि ईडी ने उनकी जो बेल है, बेल पिटीशन के खिलाफ बोलते हुए ईडी की तरफ से भी शाहजहां शेख को प्रभावशाली बताया गया था। पुलिस की तरफ से भी प्रभावशाली बताया गया ताकि उन्हें बेल न मिले। इतने में तृणमूल कांग्रेस ने भी 6 साल के लिए शाहजहां शेख को पार्टी से निलंबित कर दिया है। अब ये जो पूरी जांच है वो पुलिस अभी कर रही है, लेकिन ईडी चाह रही है कि ये केस ईडी के पास आ जाए या फिर सीबीआई के पास चला जाए, क्योंकि ये जो राशन घोटाला है, ये राशन घोटाला करीब 10,000 करोड़ की बताया जा रहा है। इनमें से करीब 2,000 करोड़ ये संदेह है ईडी की कि शाहजहां शेख के थ्रू बांग्लादेश से होकर दुबई तक पहुंचा है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस स्टे की बात कहकर शाहजहां को गिरफ्तार करने से बचती रही। अब ऐसा बिना राज्य सरकार की मर्जी के तो हुआ नहीं होगा। जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, यह वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को
आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। शाहजहां पर 42 केस दर्ज थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में उसे एक बार भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ताजा मामले में भी शाहजहां संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर छिपा बैठा था। उसने ना विदेश भागने की कोशिश की, न बंगाल से बाहर जाने की, क्योंकि उसे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था। कोई अपराधी ऐसा तभी कर सकता है जब उसे राज्य सरकार पर खुद से ज्यादा भरोसा हो। टीएमसी की सौजन्य से 55 दिन उसको नहीं पकड़ा गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये टीएमसी की लीडर है, ये टीएमसी की संरक्षण में रहा है, उस समय भी रहा जब संदेश खाली को लूटा जा रहा था, उस समय भी रहा जब एफआईआर दर्ज हुआ और उसको गिरफ्तार होना था, उस समय भी टीएमसी संरक्षण में रहा। शाहजहां की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले का घटनाक्रम भी चौंकाने वाला है। शाहजहां और उसके करीबियों पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे। जिन परिवारों की जमीन कब्जाई गई थी, ममता सरकार ने उनमें से 74 परिवारों को 2 दिन पहले ही जमीन वापस दिला दी। ममता सरकार की मेहरबानी देखिए कि 55 दिन तक शाहजहां पर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई, शाहजहां को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। बावजूद इसके पेशी पर कोर्ट पहुंचे शाहजहां शेख को देखकर लगा ही नहीं कि उसकी अकड़ ढीली पड़ी है। कोलकाता से सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किस तरह संदेश खाली के खलनायक को बचाने की कोशिशें की गई थी। लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, तब बचने के रास्ते बंद होते देख शाहजहां शेख को बड़ी आसानी से गिरफ्तार करा दिया गया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ना होने से संदेश खाली में विरोध बढ़ता जा रहा था। गुस्साए लोग टीएमसी नेताओं को निशाना बना रहे थे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ना होने से नाराज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को ही कहा था कि शाहजहां शेख को सीबीआई या ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई और ईडी दोनों केंद्रीय एजेंसीज हैं। ऐसे में अगर कोई एक एजेंसी शाहजहां शेख को खोज कर गिरफ्तार करती तो राज्य सरकार के लिए शाहजहां को बचाना और उसकी मदद करना मुश्किल हो सकता था। इतना ही नहीं, शाहजहां शेख का नाम राशन घोटाले से भी जुड़ा हुआ है। शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना जिले का राशन डिस्ट्रीब्यूटर है। ईडी को पता चला कि शाहजहां शेख भी राशन वितरण घोटाले में शामिल है और उसने इससे होने वाली कमाई बांग्लादेश के रास्ते दुबई भेजी है। शाहजहां शेख ज्योति प्रिय मलिक का करीबी है, जो ममता के खास मंत्री थे। ज्योति प्रिय मलिक ही शाहजहां शेख को टीएमसी में लेकर आए थे। इस बात की आशंका थी कि अगर सीबीआई ने शाहजहां को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो वो सब सच उगल देगा। इससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती थी। तो क्या इसीलिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद तत्परता दिखाते हुए शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस 55 दिन में गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए संदेश खाली के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने शाहजहां के करीबियों की प्रॉपर्टी पर कई बार हमला भी किया था। लेकिन आज जब शाहजहां गिरफ्तार किया गया, तब संदेश खाली में जश्न मनाया गया। संदेश खाली के लोगों का जश्न बताता है कि यहां के लोग शाहजहां की दबंगई से किस तरह परेशान थे और अब उन्हें कितनी बड़ी राहत मिली है। लेकिन अभी शाहजहां को सिर्फ एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उस पर 42 केस दर्ज हैं, जिनमें गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। जी न्यूज़।